स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। मध्य प्रदेश में इंटर स्टेट काउंसिल की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री कल देर रात ही भोपाल पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक लेंगे और आपको बता दें इस बैठक में करीब 15 मुद्दों पर मंथन होगा। नक्सलवाद, साइबर फ्रॉड समेत कई विषयों पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद प्रमुख मुद्दा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी इसमें शामिल होंगे। कल वो भोपाल पहुंच चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस बड़ी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक के दौरे पर भोपाल पहुंचे हैं। वो रात 1 बजे विशेष विमान से भोपाल स्टेट हैंगर पहुंचे। यहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ आपको बता दें तमाम मंत्रियों ने उनका स्वागत सत्कार किया। स्वागत के करीब 15 मिनट बाद उनका काफिला होटल ताज लेक व्यू के लिए रवाना हुआ। रात 1:48 पर अमित शाह नाइट स्टे के लिए ताज लेक व्यू होटल पहुंचे और आज सुबह करीब 11:15 बजे से वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उनकी सुरक्षा के लिए केंद्र सुरक्षा एजेंसियों समेत मध्य प्रदेश पुलिस मोर्चा संभाले हुए है। सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक कई मार्गों का ट्रैफिक भी डाइवर्ट रहेगा। गृह मंत्री का काफिला गुजरने के दौरान आम लोगों के लिए रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने इसी साल अप्रैल में भोपाल में 8वीं पुलिस विज्ञान कांग्रेस के शुभारंभ समारोह में राज्यों से फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के केंद्र स्थापित करने की अपेक्षा की थी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ 4.5 महीने में अमित शाह की अपेक्षा पूरी कर दी है। शिवराज सिंह चौहान ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस भोपाल में स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित कर दी है। साथ ही अब गृह मंत्री अमित शाह से ही कैंपस का भूमि पूजन भी आज वो कराने जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, गृह मंत्री अमित शाह कल देर रात भोपाल पहुंच चुके हैं। किन कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, फिर लोकसभा चुनाव है और समझा जा सकता है कि 1 साल में तीसरी बार वो पहुंच रहे हैं भोपाल, तो क्या मायने उनके इस बार के दौरे के? मध्य प्रदेश में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है 4 राज्यों के लिहाज से। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्रीय परिषद जिसको इंटर स्टेट काउंसिल कहा जाता है, उसकी ये बैठक है। इन राज्यों के मुद्दे जो हैं उस पर इस बैठक में चर्चा होगी, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली है। सुबह 10:30 बजे मिंटो हॉल, जिसे अब कुशाभाऊ ठाकरे हॉल के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर यह बैठक होगी जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल होंगे और तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिहाज से नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा है और इसलिए इस बैठक में सबसे प्रमुखता से इस मुद्दे पर चर्चा होगी। इसके अलावा महिला अपराध, बाल अपराध और कई तमाम विषय जो राज्यों के हैं उन पर आज एक लंबी चर्चा जो है इस बैठक में होने वाली है। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, लंबी बैठक चलेगी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह लंच भी वहीं पर करेंगे और उसके बाद फिर अमित शाह के अन्य भोपाल में कार्यक्रम है जिसमें नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन है, जो भोपाल के लिए एक सौगात है, मध्य प्रदेश के लिए एक सौगात है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी सत्र से इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी शुरू हो जाएंगे, तो ये आज सौगात बड़ी मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। इसके साथ ही अमित शाह आज कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जिसमें नई शिक्षा नीति पर व्याख्यान होगा, उनका व्याख्यान होगा। इसके अलावा आज मध्य प्रदेश पुलिस आवासों का लोकार्पण भी अमित शाह करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ी सौगात पुलिस कर्मियों को आज मिलने वाली है। साथ ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो सहकारिता विभाग से जुड़ा हुआ है, सहकारिता क्योंकि केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी है अमित शाह, कृषि विपणन और सहकारिता विषय पर आज व्याख्यान होटल ताज होटल में होने वाला है, जिसमें जो है अमित शाह शामिल होंगे। तो काफी महत्वपूर्ण अमित शाह का ये दौरा है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्षेत्रीय परिषद जो इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक है उस पर सबकी नजर बनी हुई है। देर रात अमित शाह भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उसके पहले उनका जो डिनर है वो सीएम हाउस में होगा। कार्यकर्ताओं से भी वो बीजेपी की मुलाकात करेंगे। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बैठक में शामिल होने के लिए करीब 9:45 बजे भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद सीधे कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल
कन्वेंशन सेंटर में पहुंचेंगे और वहां पर इस बैठक में शामिल होंगे और करीब 1 बजे के बाद वो भोपाल से रायपुर के लिए रवाना होंगे। ठीक है, आप भी नजर बना के रखिएगा विवेक, जैसे ही कार्यक्रमों का आगाज होगा एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया प्रिजा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक लेंगे। बैठक में करीब 15 मुद्दों पर यहाँ पे मंथन होगा। नक्सलवाद, साइबर फ्रॉड समेत कई विषयों पर चर्चा होनी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद प्रमुख मुद्दा है। अब वर्चुअली शामिल होंगे सीएम भूपेश और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, वो भी वर्चुअली यहाँ पे जुड़ेंगे। आपको बता दें कि मौजूदा उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी शामिल हो चुके हैं, वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधीर हमसे फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सुधीर, अभी जो मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे हैं वो कैसे जुड़ेंगे और किन किन मुद्दों पर यहाँ पे चर्चा होगी? देखिए, बिल्कुल बात करें रचना, तो काफी अहम ये पूरी बैठक है। मध्य क्षेत्र परिषद की ये पूरी बैठक है जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होना था। पर लेकिन राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो पिछले 48 घंटे से यहाँ पर लगातार बारिश जारी है और भारी बारिश के चलते मौसम काफी ज्यादा खराब है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जो भोपाल आने वाले थे, फिलहाल उनका भोपाल आने का दौरा रद्द कर दिया गया है और ये अब पूरी बैठक में वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की बात सामने निकल कर आई है। यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। काफी अहम ये पूरी बैठक है जिसमें देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा, खासकर इन 4 राज्यों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा को लेकर इस पूरी बैठक में चर्चा की जानी है। इसमें नक्सलवाद से लेकर जो सड़क सुरक्षा या फिर दूसरे सुरक्षा के जो मापदंड है, उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश ये चाहता है कि जिस तरीके से हाल ही में नक्सलवादी घटनाएं मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ी है, उसके लेकर राज्यों के बीच में समन्वय हो और किस तरीके से देश के अंदर और प्रदेश के अंदर नक्सलवाद की समस्या को खत्म किया जाए, इसकी रणनीति यहाँ पर तैयार की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चूंकि मध्य प्रदेश के दौरे पर है, लिहाजा केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर कैसे इन मुद्दों पर निपटे, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। इसके अलावा देश के अंदर सुरक्षा का माहौल बिल्कुल बना रहे, इसको लेकर राज्यों के बीच में आपसी तालमेल और केंद्र सरकार के बीच में आपसी तालमेल बना रहे, इन तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा की जानी है। खासकर अगर बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को लेकर यह माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य अगर नक्सलवाद की समस्या को लेकर केंद्र सरकार से कुछ अपेक्षा रखते हैं या कुछ चाहते हैं तो उसको केंद्र सरकार किस तरीके से पूरा करेगी, इसका भी रोड मैप आज इस पूरे बैठक के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया जाएगा। लिहाजा काफी अहम बैठक है। थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू होगी क्योंकि मौसम काफी ज्यादा भोपाल का खराब है और भारी बारिश भोपाल के अंदर पिछले 24 घंटे से देखी जा रही है, जिसके चलते साइटों को डाइवर्ट किया जा रहा है और जो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आने वाले थे वो वापस रायपुर एयरपोर्ट से सीएम हाउस के लिए रवाना हुए और ये माना जा रहा है कि भूपेश बघेल के साथ में योगी आदित्यनाथ जो है अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस पूरी बैठक में शामिल होंगे और देखना होगा कि इस पूरी बैठक के बाद में किस तरीके से आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो रोड मैप है वो तैयार किया जाता है। सुधीर, क्या आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा होगी क्योंकि अभी कई जगह विधानसभा चुनाव भी होने हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात किया, अमित शाह चूंकि राजनीति के चाणक्यकार कहे जाते हैं बीजेपी में और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आने वाले 2023 के चुनाव चूंकि होना है। हालांकि छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता चूंकि यहाँ पर मौजूद नहीं है, पर लेकिन मध्य प्रदेश की जो सीनियर लीडरशिप है वो राजधानी भोपाल में मौजूद है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की बात करें, इसके अलावा प्रदेश के जो चुनाव लड़ाने वाले तमाम नेता वो यहाँ पर मौजूद है। तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारियों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाए, पर लेकिन ये पूरा का पूरा जो दौरा है अमित शाह का, ये सरकारी आयोजन को लेकर है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 5 कार्यक्रमों में अमित शाह को आज शिरकत करनी है, जिसमें मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक के अलावा अगर चर्चा की जाए तो पुलिस हाउसिंग का एक कार्यक्रम है रविंद्र भवन में, वहां पर जो है गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इसके अलावा जो बोंदरिया कला है वहां पर फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की घोषणा करने का ऐलान पिछले दिनों 4 महीने पहले अमित शाह ने किया था, उस पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भूमि आवंटन किया गया है। यहाँ पर भूमि पूजन का एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें अमित शाह शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो रविंद्र भवन के अंदर नई शिक्षा नीति को लेकर एक सेमिनार है और इसमें माना जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जब इस शिक्षा नीति में शामिल होंगे और हाल ही के दिनों में जो पाठ्यक्रमों में बदलाव किए गए हैं, खासकर ऐसे कई विवादित जो पाठ हटाए गए हैं जो चाहे मुगल से जुड़े हुए हो या फिर भारत के इतिहास को नहीं बताते हो, उसकी जगह पर जो जिस तरीके से नायकों को जगह दी गई है उसका महत्व अमित शाह इस पूरी नई शिक्षा नीति के तहत बताएंगे। शाम को होटल ताज में सहकारिता नीति को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और देश में सबसे
बड़े अगर हितग्राही किसी वर्ग से या किसी विभाग से आते हैं तो सहकारिता विभाग से आते हैं। लिहाजा सहकारिता के जरिए केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार किस तरीके से योजनाओं का लाभ दे रही है और इसके जरिए किस तरीके से लोगों को जोड़ा जा सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। लिहाजा और देर शाम अमित शाह जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लिहाजा ये पूरा अमित शाह के कार्यक्रम का शेड्यूल है। पर लेकिन जिस तरीके से मौसम की खराबी रही है उसके चलते 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जगह केवल अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केवल इस मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में भाग लेने वाले हैं। बाकी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक है मध्य क्षेत्र परिषद की, उसमें वर्चुअल माध्यम से यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। बिल्कुल, तो काफी अहम बैठक यहाँ पे होने जा रही है और कई अहम मुद्दों पे यहाँ पे चर्चा होगी। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।